डॉक्टर सरोज और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित कहानी नेताजी का चश्मा। सबसे पहले लेखक स्वयं प्रकाश जी के बारे में जानते हैं। वे हिंदी के प्रमुख कहानीकार हैं। उनका जन्म 1947 में इंदौर में हुआ और उनका बचपन राजस्थान में बीता। उनके जीवन का अधिकांश समय राजस्थान में व्यतीत हुआ। स्वयं प्रकाश जी का नाम कहानी के क्षेत्र में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। उनके 13 कहानी संग्रह आज तक प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी कहानियों में देखें तो कस्बों की जीवन शैली का बोध बड़ी कुशलता एवं कलात्मकता के साथ अभिव्यक्त हुआ है। स्वयं प्रकाश जी देशभक्ति की नारेबाजी के विरुद्ध हैं। वे मनुष्य के आचरण में ही देशभक्ति देखना चाहते हैं। इनकी कहानियों की भाषा सरल, सहज, पात्रों के अनुकूल रहती है और उन्होंने विषय की गहराई से समझने का भी प्रयास किया है। रोचक किस्सा गोई शैली में रचित उनकी कहानियां हिंदी की वाचक परंपरा को भी समृद्ध करती है। नेताजी का चश्मा पाठ में पढ़ने से पहले कठिन शब्दों के अर्थ मैं बता देती हूँ। इस कहानी में बार बार शब्द आता है हालदार, उसका मतलब है हवलदार। हवलदार। कस्बा का मतलब है छोटा सा नगर। संगमरमर सफेद पत्थर को कहते हैं। तोंद का मतलब होता है पेट, बढ़ा हुआ पेट यानी मोटा पेट। थिरकी मतलब हिली। ओरिजिनल एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब है असली। पीक होता है पान खाकर थूकना। फेरी लगाना, इसका मतलब होता है घूम घूम कर सामान बेचना। अटेंशन, इसमें एक शब्द आता है कहानी में, उसका मतलब है सावधान की अवस्था में। भावुक होना मतलब कोमल भावनाओं से हृदय का भर जाना। तो प्यारे बच्चों, नेताजी का चश्मा कहानी पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि चारों ओर सीमाओं से घिरे इस भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि जो लेखक है स्वयं प्रकाश जी, उन्होंने देशभक्ति की भावना पर यहाँ पर इस कहानी में प्रकाश डाला है। उनका विचार है कि देशभक्ति व्यक्त करने के लिए फौजी होना अनिवार्य नहीं है, मतलब फौजी होना ही जरूरी नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है कि देशभक्त शारीरिक और आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत हो। इस कहानी में कैप्टन एक विकलांग और गरीब व्यक्ति है। उसके मन में देशभक्ति की भावना है। वह नेताजी की अधूरी मूर्ति को देखकर बेचैन हो जाता है और गरीब होते हुए भी उसको चश्मा लगा देता है। अपने देश के महापुरुषों व देशभक्तों के सम्मान के लिए यदि कोई थोड़ा सा त्याग भी करता है तो वह देशभक्त है। इस प्रकार ये कहानी यही संदेश देती है कि हमें अपने देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए और यह कार्य हम अपने गांव या कस्बे में रहकर भी कर सकते हैं।
इस कहानी में लेखक कहता है कि हालदार साहब कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरा करते थे। कस्बा होता है एक छोटा सा नगर। वो कस्बा छोटा ही था, पक्के मकान बहुत कम थे। वहाँ एक छोटा सा बाजार भी था। कस्बे में एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका ने नगर के मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगा दी होगी। नेताजी का चश्मा। नेताजी आप सभी बच्चे जानते होंगे, सुभाष चंद्र बोस, उन्हीं के बारे में ये पाठ है। उनकी प्रतिमा होती है, उनकी पत्थर की बनी हुई मूर्ति जो चौराहे पर लगा दी गई थी। नगर पालिका ने वो मूर्ति लगवाई थी। मूर्ति को देखकर लगता है यह किसी स्थानीय मूर्तिकार ने बनाई होगी। शायद कस्बे के स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने इस मूर्ति को बहुत कम समय में बना दिया होगा। नेताजी की यह मूर्ति टोपी से लेकर कोट के दूसरे बटन तक थी। 2 फुट ऊंची यह मूर्ति बहुत सुंदर लग रही थी। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो का नारा याद आने लगता था। हवलदार साहब को यह बात बहुत खटकती थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी संगमरमर का नहीं था। उसके स्थान पर किसी ने एक सचमुच का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया था। हवलदार साहब को वहां से गुजरते समय लोगों का यह प्रयास बहुत अच्छा लगता था। दूसरी बार जब हवलदार साहब वहां से गुजरे तो उन्हें मूर्ति का चश्मा बदला हुआ लगा। पहले मोटे फ्रेम वाले चकोर चश्मे के स्थान पर अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था। तीसरी बार हवलदार साहब वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि प्रतिमा के चश्मे अलग था और वो हैरान रह गए। उन्होंने सोचा यह विचार तो बहुत ही अच्छा है। यदि मूर्ति के कपड़े नहीं बदले जा सकते तो चश्मा तो बदला ही जा सकता है। हवलदार साहब के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। चश्मा बदलने का रहस्य क्या हो सकता है? चश्मे को बार बार कौन बदलता है? उन्होंने अपनी जीप रुकवाकर चौराहे पर बैठे पान वाले से पूछा कि नेताजी की मूर्ति का चश्मा कौन बदलता है? पान वाले ने बताया यह फ्रेम कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। यदि मूर्ति पर लगा चश्मा किसी ग्राहक को पसंद आ जाए तो वह चश्मा ग्राहक को दे देता है और उसके स्थान पर दूसरा फ्रेम लगा देता है। वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख सकता। जब पान वाले से पूछा कि मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, यानी असली चश्मा कहाँ गया, तो उसने बताया क्योंकि मूर्ति बनाने वाला ड्राइंग मास्टर चश्मा बनाना भूल गया था। उनका अनुमान सही निकला क्योंकि वह मूर्ति किसी स्थानीय कलाकार द्वारा ही बनाई गई होगी और वह चश्मा बनाना भूल गया होगा या फिर चश्मा बनाने में असफल रहा होगा। हवलदार साहब के मन की जिज्ञासा पूर्णतः शांत नहीं हुई थी। उसने पान वाले से फिर पूछा, चश्मे वाला नेताजी का साथी था या आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही था? पान वाला हंसता हुआ बोला, वह तो लंगड़ा है, वह फौज में क्या जाएगा? वो देखो वो आ रहा है, उसका कहीं फोटो वोटो छपवा दो। पान वाला हंसने लगा और पान वाले की यह मजाक भरी बात हवलदार साहब को अच्छी नहीं लगी। किसी देशभक्त की हंसी उड़ाना अच्छी बात नहीं है। हवलदार साहब ने देखा कि एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए आ रहा था। उसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे थे। वह फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। प्यारे बच्चों, फेरी लगाना होता है गली गली घूम घूम कर चश्मा बेचना। हवलदार साहब पूछना चाहते थे कि उसका नाम कैप्टन कैसे पड़ा,
किंतु यह जानने की किसी को भी फुर्सत नहीं थी। उस दिन के बाद कई वर्षों तक हालदार साहब आते जाते नेताजी की मूर्ति पर विभिन्न प्रकार के चश्मे देखते रहे। बिना चश्मे की मूर्ति उन्होंने नहीं देखी। कुछ समय पश्चात हालदार साहब वहां से गुजरे तो देखा कि मूर्ति के चेहरे पर चश्मा नहीं था। पूछने पर पता चला कि कैप्टन की तो मृत्यु हो चुकी थी। ये सुनकर हालदार साहब निराश हो गए और जीप में बैठकर चले गए। उनका मन बहुत दुखी हुआ। वे जीप में बैठकर सोचने लगे कि इस देश का क्या होगा, जहाँ के लोग देशभक्तों की बलिदानियों का मजाक करते हैं और स्वयं बिकने को तैयार रहते हैं। कुछ समय पश्चात हालदार साहब जब बाजार से गुजरे तो उन्होंने निश्चय किया कि वे नेताजी की बिना चश्मे वाली प्रतिमा की ओर नहीं देखेंगे, किंतु चौराहा आने पर वे रुके बिना न रह सके। उन्होंने देखा कि नेताजी की प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा रखा हुआ था। सरकंडा होता है एक घास, एक प्रकार की घास होती है। उस घास का किसी ने चश्मा बनाकर उस मूर्ति पर पहना दिया था। वो चश्मा उस पर रखा हुआ था। हालदार साहब की आंखें नम हो गई। वे भावुक हो उठे। भावुक होना होता है कोमल भावनाओं से उनका हृदय भर गया और वो अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए मूर्ति के सामने। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये कहानी यहाँ खत्म होती है और इसके 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं अभ्यास में, उनके उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि निश्चय ही चश्मे वाला कभी सेनानी नहीं रहा। वह भले ही गरीब एवं अपाहिज था, परंतु उसके मन में देशभक्ति की भावना थी। वह देशभक्त सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करता था। वह सुभाष की बिना चश्मे की मूर्ति को देखकर दुखी हो उठा था। इसलिए उसने सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर अपने पास से चश्मा लगा दिया था। उसकी इस देशभक्ति की भावना को देखकर ही उसे सुभाष चंद्र बोस का साथी होने का तथा उसकी सेना का कैप्टन होने का सम्मान दिया था। भले ही उसका यह नाम लोगों ने व्यंग में रखा हो, किंतु वास्तविकता यही थी कि वह इस नाम के योग्य भी था। इसलिए लोग उसे कैप्टन कहते थे। इसी अभ्यास में दूसरा प्रश्न है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? इसका उत्तर आएगा कि हालदार साहब पहले मायूस हो गए थे क्योंकि वे चौराहे पर लगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को बिना चश्मे के देख नहीं सकते थे। जब से कैप्टन की मृत्यु हुई थी तब से किसी ने भी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं लगाया था। इसलिए जब हालदार साहब कस्बे से गुजरने लगे तो उन्होंने ड्राइवर से चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना कर दिया था। आगे प्रश्न है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? हालदार साहब जब चौराहे से गुजरे तो नेताजी की मूर्ति देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब के मन में यह आशा जगी कि आज के बच्चे ही कल को देश के निर्माण में सहायक होंगे और अब उन्हें कभी भी चौराहे पर नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति नहीं देखनी पड़ेगी। आगे प्रश्न है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे थे? क्योंकि कैप्टन की मृत्यु के पश्चात उन्हें ऐसा लगा था कि अब नेताजी की आंखों पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं बचा। किंतु जब उन्होंने नेताजी की मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का बना हुआ चश्मा देखा तो वे भावुक हो उठे कि देश में अभी भी देशभक्ति जीवित है, मरी नहीं। सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं का आदर करने वाले लोग देश में अभी भी है। तो मैं आशा करती हूँ ये पाठ, ये कहानी स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित नेताजी का चश्मा आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।